आयुर्वेद सरस्वती भाग 103 आयुर्वेदाचं शाश्वतत्व स्वभाव संसिद्ध लक्षण वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो मैं आयुर्वेद के शाश्वतत्व की बात कर रहा था और पहला जो कारण बताया गया है वो अनादित्व इस प्रकार का है कि आयुर्वेद अनादि है, जिसका आरंभ नहीं है उसका अंत नहीं होता और इसलिए आयुर्वेद शाश्वत इस प्रकार का है। दूसरा जो कारण चरकाचार्य ने बताया है वो स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्व, कि जिसके लक्षण स्वभाव संसिद्ध है इसलिए वो शाश्वत इस प्रकार का है। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं कि जो स्वभावतः ही सिद्ध इस प्रकार के होते हैं और उनके आधार पर अगर हम शास्त्र की नींव रखते हैं तो निस्संशय वो शास्त्र भी स्वभाव संसिद्ध इस प्रकार का हो जाता है या शाश्वत इस प्रकार का हो जाता है। जैसे कि अग्नि उष्ण है, जल शीत है वगैरह वगैरह, इस प्रकार के जो मूल लक्षण इन महाभूतों के है, इसके बारे में कोई चैलेंज नहीं हो सकता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। तो ऐसे ही स्वभाव संसिद्ध ही है। हम स्पर्श करके देखेंगे तो अग्नि उष्ण ही है, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। और इन स्वभाव संसिद्ध लक्षणों पर आधारित होने के कारण आयुर्वेद शाश्वत है, ऐसा उनका कहना है। जो चीज़ें बदलने वाली होती है उनके आधार पर अगर किसी शास्त्र की नींव रखी जाती है तो वो बदल जाने पर पूरा उसमें परिवर्तन आ जाता है। हालांकि आधुनिक वैद्यक में कोलेस्ट्रॉल के बारे में जो हुआ है वो काफ़ी समझने लायक इस प्रकार की चीज़ है। 40 बरस पहले एक कोलेस्ट्रॉल का भूत हमारे सभी के सर पर चढ़ गया था और उससे हार्ट अटैक आता है और फिर उसके जरिए ये स्नेह का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए वगैरह वगैरह। और फिर नो फैट लो फैट इस प्रकार के डाइट काफ़ी प्रचलन में आए, काफ़ी मुनाफा कंपनियों ने उसके जरिए कमाया। कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयाँ काफ़ी मार्केट में आ गई। अब पूरा यूटर्न आधुनिक वैद्यक ने इसके बारे में ले लिया और कह दे कि कहीं खाने पीने का और कोलेस्ट्रॉल का संबंध नहीं है, निर्माण जो होता है वो लिवर में होता है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो अगर बदलने वाले भावों पर आप निर्भर होते हो तो निस्संशय वो बदलने ही वाला है और फिर वो तुम्हारा सभी सहारा टूट जाता है। और जिस आधार पर नींव रखी गई शास्त्र की वही अगर अनस्टेबल इस प्रकार का हो जाए तो ये फिर मुसीबत वाली बात हो जाएगी। अभी डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल इस प्रिंसिपल को लेकर एलोपैथी चल रही है, खास करके कैंसर के बारे में। अगले कुछ वर्षों में इसमें परिवर्तन आएगा। पहले रेडिकल सर्जरीज होती थी, फिर बाद में मॉडिफाइड रेडिकल सर्जरीज इस प्रकार की होने लगी। अब सर्जरी ज़्यादा नहीं करनी है, कम से कम करनी है, इस नतीजे पर एलोपैथी पहुंच गई है। और फिर बीच में ये रेडिएशन का सिलसिला शुरू हो गया, केमोथेरेपी का सिलसिला शुरू हो गया और इन सभी के बावजूद भी कैंसर बढ़ता ही जा रहा है। तो मूल रूप से उसे सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये सही प्रिंसिपल है डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल, क्योंकि ये कैंसर सेल का खात्मा करता है, उसके साथ नॉर्मल सेल का भी खात्मा करता है और इम्यूनिटी कम हो जाती है और कैंसर बार बार उभरता है। और हमारे यहाँ सूत्र है अहिंसा प्राणवर्धनानाम। इस प्रकार कैंसर सेल का नाश करके हम हिंसा करके प्राणवर्धन नहीं कर सकेंगे। शायद कैंसर मिट जाएगा लेकिन उसके साथ आदमी भी मिट जाएगा, तो ये मकसद है ही नहीं। तो इस प्रकार से जो बदलने वाले भाव है उनके ऊपर अगर हमारा शास्त्र निर्भर होगा तो वो टिकेगा नहीं। जो स्वभाव संसिद्ध लक्षण होंगे वही टिकेगा।